नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, इंडिया से आज आप लोगों के लिए लाया हूँ होम्योपैथी मेडिसिन फॉस्फोरस, ए कॉम्पेरेटिव स्टडी, ए क्लिनिकल व्यू, मैट्रिया मेडिका एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है फॉस्फोरस के बारे में, ये सब। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि फॉस्फोरस एक बहुत चर्चित, बहुत दिया जाने वाला, बहुत ही यूज़ करने वाला होम्योपैथी मेडिसिन है। इसको हम लोग हर रोज़ यूज़ करते हैं, बहुत सैकड़ों प्रिस्क्रिप्शन इसका हर रोज़ पूरे दुनिया में होता है। तो ये मेडिसिन कहाँ दिया जाता है, क्यों दिया जाता है और इसका मैट्रिया मेडिका में सिम्टम्स क्या है, क्या देख के फॉस्फोरस दिया जाता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है। अगर आप होम्योपैथी प्रैक्टिशनर है, होम्योपैथी लवर है, होम्योपैथी में बिलीव करते हैं, खास करके होम्योपैथी डॉक्टर या स्टूडेंट है जो प्रैक्टिस करते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जाने वाला है। तो इसको अंत तक जरूर दिखेगा क्योंकि हर एक सिम्टम इंपॉर्टेंट है। हर जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा उसके साथ आप कंपैरिजन दूसरे मेडिसिन का कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि जो दौर अभी चल रहा है होम्योपैथी का, खास करके यूट्यूब में, के कॉम्बिनेशंस और बहुत ही अनइथिकल प्रैक्टिस, एक दो सिम्टम्स के ऊपर एक डीप एक्टिंग मेडिसिन बोल देना, इसके मैं सरासर खिलाफ हूँ। और आप लोग भी जानते हैं मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट ही है, होम्योपैथी डॉक्टर व्हाट यू शुड नो। उसमें जाके देखिएगा कि होम्योपैथी मेडिसिन कैसे सिलेक्ट किया जाता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, कैसे होम्योपैथी में एक बीमारी ठीक होता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी आप फॉस्फोरस सिलेक्ट कर दे किसी का और वो ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम, और एक दो सिम्टम्स आप फॉस्फोरस का ले ले तो उसका आपका रेक्टल प्रोलैप्स, ब्लीडिंग वगैरह आप रोक दे सकते हैं। पूरा रेमेडी को जानना है, आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, टेक्निक ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये आर्ट ऑफ हीलिंग जो होम्योपैथी है, इसको आपको समझना है। तो इसके ऊपर बेस करके फॉस्फोरस को अगर हम लोग डिस्कस करने जाते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि फॉस्फोरस का इनर कोर हम जान ले। फॉस्फोरस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूशन। डिफ्यूशन मतलब क्या है? जैसे एक कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल को अगर थोड़ा सा शेक करके आप छोड़ दे तो उसमें से झाग निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसको आप लोग डिफ्यूशन मान लीजिए। ये जो एक परिव्याप्ति है इसको हम लोग डिफ्यूशन बोलते हैं। और फॉस्फोरस पेशेंट ऐसा एक्सट्रोवर्टेड होता है। एक्सट्रोवर्टेड मतलब वो सबसे खुल मिल जाएगा, सबसे बात कर लेगा, सबसे इजीली वो प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर भी अगर आश्वासन देता है कि तुम ठीक हो जाओगे तो फॉस्फोरस पेशेंट मान लेता है। इट इज ऑफन सीन दैट फॉस्फोरस पेशेंट इज बबली एंड आउटगोइंग और एक्सट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्टेड फॉस्फोरस पेशेंट हो सकता है और होता भी है। द पेशेंट सीम्स टू स्पार्कल विथ इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड एंथुसियाज्म। फॉस्फोरस पेशेंट में बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक एक्टिविटी होता है, सब कुछ करने का चाहत उसमें बहुत ज़्यादा होता है, स्पार्कल टाइप का होता है, ब्राइट टाइप का होता है। द पेशेंट however he seems to have no strong boundaries between himself and others. He is not grounded or self centered or centered. फॉस्फोरस पेशेंट में उतना सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं होता है। मैं इससे नहीं मिलूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं इसके साथ यहाँ पे नहीं जाऊंगा, वहाँ नहीं जाऊंगा, पब्लिक में नहीं जाऊंगा, नया कोई जगह पे नहीं जाऊंगा। जैसे सेल्फ सेंटर्डनेस आपको पाल्सेटिला में या सीपिया में, इस सब मेडिसिन में आपको देखने को मिलेगा, फॉस्फोरस में उल्टा मिलेगा। He extremely sympathetic and can become involved with even strangers. फॉस्फोरस पेशेंट बहुत ही सिंपैथेटिक होता है, दूसरे के दुख में उसका बहुत ही दुख हो जाता है, अंतर से वो उसको फील करता है। दूसरा जो फेमस मेडिसिन हम लोगों का मैट्रिया मेडिका में है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम पेशेंट इज अटरली सिंपैथेटिक। कॉस्टिकम के ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो है, कॉस्टिकम का मैट्रिया मेडिका क्लिनिकल टिप्स के ऊपर आप देख लीजिएगा। और याद रखिएगा, पाल्सेटिला इज ऑलवेज सिंपैथेटिक, कॉकुलस इंडिकास इज ऑलवेज सिंपैथेटिक। ये सब मेडिसिन सिंपैथेटिक होते हैं। Once he turns his attention to another project, he may forget all about his stranger he befriend. Thus, he may appear flightly. He loves company. तो इन ए नटसेल फॉस्फोरस पेशेंट स्ट्रेंजर्स के पास भी चला जाएगा, जिसको वो जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, उसके पास चला जाएगा, उसके पास जाकर उससे बात करना, गल्प करना स्टार्ट कर देगा। और फॉस्फोरस पेशेंट हर टाइम कंपनी डिज़ायर है, जिसको हम लोग मैट्रिया मेडिका में ढूंढते हैं, माइंड चैप्टर में, कंपनी डिज़ायर फॉर।
हर टाइम फॉस्फोरस को कंपनी अच्छा लगता है, दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी किसी से भी बात करते रहो, गपशप मस्त रहो अपनी लाइफ में, ऐसा। ही कैन बी गॉल्यूबल एंड सजेस्टिबल, ही मे इवन बी क्लियर भॉइंट। फॉस्फोरस पेशेंट इतना मशगूल हो जाएगा बात करते करते कि ऐसा भी बोल देगा कि ये हो सकता है, मैंने ये सोचा है कि ऐसा हो सकता है। दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी फॉस्फोरस पेशेंट में देखा जाता है। देयर आर prices to be paid for these poor boundaries. In the first stage of pathology in phosphorus, we find great anxiety. Any idea may enter his mind and be a cause for anxiety. तो ये जो फॉस्फोरस का बाचालता है, फॉस्फोरस में जो ये हर किसी से मिलने का, बहुत ज़्यादा बातें करने का, गल्प करने का, नया फ्रेंड बनाने का, इवन स्ट्रेंजर से भी फ्रेंड बनाने का जो ये एक टेंडेंसी है, इससे उसको तकलीफ होता है। क्या तकलीफ होता है उसको? अननोन, अकारण एंजाइटी, डर उसके मन में बैठ जाता है कि ये नहीं हो जाए, वो नहीं जो है, यहाँ पे ये बोल दिया, वो खराब नहीं सोच लिया, तो इसको ये बोल दिया, गलती से बोल दिया, ये तो हुआ ही नहीं था, फिर भी मैंने बोल दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं तो। However, he is also easily reassured. Generally, the anxiety takes the form of concern about health, but as the pathology worsens, the patient has more and more free-floating anxiety and the fear that something bad will happen. तो ये एंजाइटी फॉस्फोरस में सेंटर होता है, जहाँ पे वो ऐसा एक जगह है जहाँ पे वो हेल्थ में एंजाइटी आके रुक जाता है। फॉस्फोरस पेशेंट ऐसे तो हर चीज़ में एंग्जास होगा, हर चीज़ में उसका डर रहेगा, लेकिन वो सब मिट माट के वो अपने हेल्थ, फैमिली के हेल्थ, इसके ऊपर मेरा हार्ट अटैक ना हो जाए, मेरा किडनी डैमेज ना हो जाए, थोड़ा सा क्रिएटिनिन बढ़ गया, मेरा किडनी डैमेज हो गया, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मुझको स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा सोचने में एक टाइम में आ जाता है। और ऐसे पेशेंट्स, मेरा जो एक्सपीरियंस है, ऐसे पेशेंट हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा आता है और ये इजीली रीएश्योर होता है। ये है की नोट फॉस्फोरस का, कि फॉस्फोरस रेडीली रीएश्योर्ड होता है, आके बोलेगा आपके पास, डॉक्टर साहब मुझको डर है कि मुझको हार्ट अटैक ना हो जाए, मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मेरा किडनी में थोड़ा सा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लिपिड्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो मेरा हार्ट अटैक ना हो जाए, ये डर मुझको। तो आप उसको चेक करने के बाद, पूरा हिस्ट्री लेने के बाद जब मेडिसिन देंगे, तब अगर बोलते हैं देखो तुम डरो मत, तुम ठीक हो जाओगे, ये कुछ भी नहीं है, तो हाँ डॉक्टर साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मेरा सुकून आ गया, मैं अभी ठीक हो जाऊँगा, मेरा ये बिलीव आ गया, ऐसा फॉस्फोरस पेशेंट आपको बोलेगा। रीएश्योर इजीली हो जाता है। These fears may develop into a debilitating phobic state, especially these fears come when the patient is alone or better in company. देखिए, फॉस्फोरस पेशेंट का जो एंजाइटी है, डर है, जिस स्टेज में आपके पास आएगा ट्रीटमेंट के लिए, उस टाइम में उसका इतना डर होगा कि वो हर टाइम बोलेगा कि मैं अकेले रहने से ये डर बढ़ जाता है, घर में अगर कोई रहे, किसी से बात करता रहूँ, दोस्त रहे या मेरा फैमिली फ्रेंड्स रहे, फैमिली मैन रहे, तो मैं अच्छा फील करता हूँ, मेरा डर कम होता है। तो जो भी दूसरा एंजाइटी का हम लोगों का मेडिसिन है, जैसे आपने आर्सेनिक ले लिया, कैल्केरिया कार्ब ले लिया, हर नाइट्रिक एसिड भी है, बहुत सारे मेडिसिन है, उसके ऊपर मेरे चैनल पे एक और वीडियो है, टॉप एंजाइटी मेडिसिन इन होम्योपैथी, वहाँ पे जाके आप देखिएगा। फॉस्फोरस का ये अलग पिकुलरिटी है, जो इजीली रीएश्योरेंस फॉस्फोरस में आपको मिलेगा, दूसरा जगह में आपको नहीं मिलेगा। इन द लेटर स्टेज, जो एडवांस फॉस्फोरस के स्टेज वाले पेशेंट्स होते हैं, फॉस्फोरस का सिम्टम्स लेकर आते हैं, is so sensitive to others and the outside stimulation that the well-known desire for company is lost. The patient prefers to be alone and intolerant to strangers of hearing on others. As more and more inner vitality is lost, so also is lost bubbly and sparking nature. Eventually the patient becomes slow and indifferent or apathetic, much like phosphoric acid or sepia. Now, फॉस्फोरस पेशेंट ऐसा भी हो सकता है, जो मैंने अभी तक आपके पास बताया है, इसका उल्टा, किसी से बात नहीं करता है, चुपचाप रहता है, ये एडवांस स्टेज ऑफ फॉस्फोरस पेशेंट है। तो खाली माइंड सिम्टम के ऊपर ही आप डिसीजन नहीं ले सकते कि फॉस्फोरस मुझको देना है, आपको 2-4 फिजिकल सिम्टम्स भी लेना है, और ये फिजिकल सिम्टम्स ही हम लोगों का गाइड करेगा कि क्या पेशेंट को फॉस्फोरस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि अर्ली स्टेज ऑफ पैथोलॉजी में हर मेडिसिन का ऐसा होता है, अर्ली स्टेज ऑफ पैथोलॉजी, एडवांस स्टेज ऑफ पैथोलॉजी। एक फॉस्फोरस आप सिंपल एंजाइटी डिसऑर्डर में भी दे सकते हैं, अभी वही फॉस्फोरस आप एक मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, एमडीपी या सिजोफ्रेनिया में भी प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। दोनों में मेडिसिन सेम है, लेकिन पैथोलॉजी अलग है। तो जो सीवियर पैथोलॉजी होगा, उसमें आपका ये उल्टा
स्पार्कलिंग, ए एक्सट्रोवर्टेड का उल्टा एपाथेटिक, इंडिफरेंट, टैकीटर्न टाइप का आपको मिलेगा, जो आपको फॉस्फोरिक एसिड सीपिया में मिलता है। लेकिन फॉस्फोरिक एसिड का वीकनेस फॉस्फोरस में नहीं रहेगा। फॉस्फोरिक एसिड का लॉस ऑफ वाइटलिटी, वाइटल फ्लूइड्स आपको फॉस्फोरस में नहीं मिलेगा। सीपिया का जैसा इंडिफरेंस आपको फॉस्फोरस में नहीं मिलेगा। सीपिया का जैसा मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आपको फॉस्फोरस में नहीं मिलेगा। फॉस्फोरस में जो आपको मिलेगा वो टैकीटर्निटी होगा, वो एपाथेटिकनेस होगा। मुझसे मेरा किसी से बात करने का जी नहीं है, मुझको कुछ अच्छा नहीं लगता है, ये बोलेगा। लेकिन इंडिफरेंट टू इवन ओन फैमिली, मेरा खुद का बच्चे से भी बात करना अच्छा नहीं लगता, मेरा हस्बैंड से भी बात करना अच्छा नहीं लगता, ये सीपिया बोलेगा। ये आपको फॉस्फोरस कभी नहीं बोलेगा। इसी के ऊपर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं जब फाइनल डिसीजन ऑफ मेडिसिन होता है तब। तो माइंड सिम्टम में फॉस्फोरस ओपन, ब्राइट, एक्साइटेबल है, या आप लोग समझ गए, सजेस्टिबल है, एंग्जाइयस पेशेंट है, एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी हो एलोन है, खुद अकेला रह नहीं सकता, अगर कंपनी में आ जाता है किसी का वो अच्छा लगता है उसको। इवन रेडियो प्रोवाइड्स द कंपनी, मतलब फॉस्फोरस पेशेंट का अगर कोई ना मिले, टीवी या रेडियो या मोबाइल देखना स्टार्ट कर देगा तो उसको डर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। फियर ऑफ एलोन, डार्क एंड डेथ, अंधकार से वो डरता है, मौत से वो डरता है, थंडर स्टॉर्म, बिजली कड़कने से वो डरता है, समथिंग बैड विल हैपन, कुछ खराब हो जाए इससे वो डरता है, मतलब डर से भी वो डरता है। कुछ खराब हो जाए, एक डर का चीज़ है, उससे भी ये डरना स्टार्ट होगा, तो डर से भी वो डरता है। सिंपैथेटिक होता है, डिपेंडेंट ऑन द फिजिशियन, इजीली एश्योर्ड होता है, क्लियरवेंट हो सकता है, मेंटली डिस्ट्रैक्टेबल एंड स्पेसी, स्लो, एपाथेटिक, डल माइंडेड स्टेट भी आता है फॉस्फोरस में, आंसर स्लो। फिजिकल मेकअप में अगर हम लोग जाएं, कैसा दिखने में फॉस्फोरस, अभी फिजिकल सिम्टम में जनरल मेंटल सिम्टम्स हो जाएगा, जो होम्योपैथी में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। अभी फिजिकल सिम्टम्स में अगर हम आ जाते हैं तो उसमें फॉस्फोरस पेशेंट टॉल, स्लेंडर, पतला, एकदम डेलिकेट टाइप, एनीमिक हो सकता है, जनरली फॉस्फोरस एनीमिक होता है, क्विक होता है, बहुत जल्दी काम करेगा, जल्दी बात बोलेगा, जल्दी दौड़ेगा, फाइन ब्लॉन्ड होता है। ऐसा कौन है और मैट्रियोमेटिका में ऐसा पेशेंट आपको मिलेगा? क्रियोजोड में टॉल स्लेंडर में मिलेगा, बेलेडोना में मिलेगा, टॉल स्लेंडर में मिलेगा। ऐसा पेशेंट फॉस्फोरस होता है जो आपको साफ सुथरा, एकदम पतला, एकदम स्लेंडर, एकदम टाइट और एकदम साफ बात करने वाला, ब्राइट इंटेलिजेंट टाइप का, ट्यूबरकुलिनम में भी आएगा, फॉस्फोरस में आता है। हीट कोल्ड रिलेशन में फॉस्फोरस पेशेंट होता है, चिली पेशेंट होता है, हर तरफ के ठंडा से फॉस्फोरस पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है। डायथेसिस जो होता है हिमोरेजिक, फॉस्फोरस पेशेंट का हिस्ट्री आपको देगा कि मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम होने पर शरीर से खून निकलने का टेंडेंसी होता है, खांसी होने पर गले से, जब ड्राई सीजन चलेगा, बारिश कम होगा, तब नाक से खून निकलता था जब मैं बच्चा था। फीमेल पेशेंट होगा तो मेनोरेजिया, मतलब ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन का आपका देगा। पाइल्स का अगर फॉस्फोरस पेशेंट हुआ तो कारण अकारण उसका पाइल से ब्लीडिंग होगा, ये आपको मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं हिमोरेजिक डायथेसिस। स्टूप शोल्डर पेशेंट, फॉस्फोरस पेशेंट एकदम टॉल स्लेंडर होगा लेकिन थोड़ा सा ऐसा सामने झुके हुआ आपको खड़ा होगा। ऐसा हम लोगों को सल्फर और लाइकोपोडियम में भी मिलता है, लेकिन सल्फर फॉस्फोरस के जैसा टॉल नहीं होगा, थोड़ा सा गंदा होगा। वो फॉस्फोरस के जैसा नीट एंड क्लीन नहीं होगा, फॉस्फोरस के जैसा ब्राइट भी नहीं होगा। लेकिन सल्फर पेशेंट लाइक वेगाबॉन्ड जैसे, फिलोसोफर्स जैसे उल्टा पुल्टा बाल लेके आ गया, चश्मा थोड़ा सा मोटा है, ऐसा थोड़ा सा गंदा टाइप का, जैसे फिलोसॉफी के प्रोफेसर्स वगैरह होते, वैसे देखने में आपको आएगा। तो आपको मतलब बेख्याली है, उसको इम्पोर्टेंट नहीं है क्या पहना है क्या नहीं है, और गंदा है तो कोई बात नहीं है, शर्ट 2 हफ्ते से धुले नहीं है तो कोई बात नहीं है। दिस इज द फॉस्फोरस, डोंट केयर एनीथिंग, इवन ओन हेल्थ, सॉरी दिस इज सल्फर। फॉस्फोरस हर चीज़ में केयरफुल है लेकिन सल्फर केयरफुल नहीं है। लाइकोपोडियम भी हर चीज़ में केयरफुल है लेकिन लाइकोपोडियम फॉस्फोरस के जैसा स्टाउट टॉल स्लेंडर नहीं होगा, थोड़ा सा झुका होगा, गैस का बीमारी का पुराना पेशेंट होगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम का वीकनेस का पुराना पेशेंट होगा। और लाइकोपोडियम पेशेंट हर टाइम बहुत ही चातुरी से आपको बारीकी से नज़र करेगा, इसीलिए वो बहुत चालाक है, बहुत ही चातुरी है, बहुत ही वो खर्चा करने वाला कम है, बहुत ही वो माइजरेबल है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास भी वैसे ही बात करेगा। दिस इज लाइकोपोडियम।
अभी फॉस्फोरस का जनरल एग्रावेशन एंड एमिलोरेशन। फॉस्फोरस एग्रावेशन फ्रॉम चेंजेस ऑफ वेदर, कभी भी जो बारिश से सर्दी में जाता है, सर्दी से गर्मी में आता है, चेंज ऑफ वेदर में फॉस्फोरस बढ़ जाता है, साउथ प्रॉब्लम उसका। फास्टिंग, खाली पेट में फॉस्फोरस रह नहीं सकता। लाइंग ऑन लेफ्ट साइड में वो सो के आपका प्रॉब्लम फॉस्फोरस में बढ़ जाता है। खाने के बाद भी उसका प्रॉब्लम कम हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक से उसका प्रॉब्लम कम हो जाता है। फॉस्फोरस पेशेंट हर टाइम ठंडा खाने का कोशिश करता है, ठंडा पानी, ठंडा कुछ भी वो ले तो फॉस्फोरस को अच्छा लगता है, सल्फर में भी अच्छा लगता है। फॉस्फोरस और सल्फर मैक्सिमम टाइम क्लोजली कम्युनिकेट करता है। फाइनल डिसीजन बहुत ही फाइन सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर लिया जाता है। फॉस्फोरस पेशेंट का वार्म फूड, गर्म कुछ खा ले तो प्रॉब्लम हो जाता है। फॉस्फोरस पेशेंट नींद, अगर आफ्टर स्लीप एम्यूलोरेशन है, नींद में उसको नींद के बाद उसको बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। फॉस्फोरस पेशेंट का रबिंग द अफेक्टेड पार्ट, फॉस्फोरस पेशेंट का हाथ में दर्द है उसको ऐसे रब कर दीजिए, डिजायर टू बी मैग्नेटाइज। बहुत सारे मेडिसिन है, फॉस्फोरस में भी ये बोल्ड है। जनरल एग्रावेशन एट ट्विलाइट, हिमोरेजिक टेंडेंसी, इजीली डिहाइड्रेटेड, फॉस्फोरस पेशेंट इजीली डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। डेबिलिटी एंड कोलैप्स स्टेज एंड ग्रेट सेंसिटिविटी टू ओडोर, केमिकल सेंसिटिविटी। फॉस्फोरस पेशेंट का आपको देखिएगा वो एक सेंसिटिव टू एक्सटर्नल एंड सेंसुअल इंप्रेशन होगा। फॉस्फोरस पेशेंट इजीली किसी भी मेंटल एंड फिजिकल जो स्टिमुलेशन होता है उसमें बहुत ही इजीली इंप्रेशनेबल है। कहीं पे चीख हुआ, फॉस्फोरस पेशेंट क्या हुआ, कहीं पे कुछ किसी का मयत गया, डेड बॉडी लेके जा रहा है, कौन मर गया, क्यों मर गया, कितना उम्र था, क्या हुआ था, फॉस्फोरस पेशेंट में आ जाएगा। तो ये जो इंक्विजिटिव है, एक्सट्रोवर्टेडनेस है, हर टाइम बाहर का चीज़ को जानने का इंटरेस्ट है, ये फॉस्फोरस में बहुत ही ज़्यादा। जहाँ से मैं स्टार्ट किया था आप याद कर लीजिए। जनरल एम्यूलोरेशन बाय शॉर्ट स्लीप, इम्पॉर्टेंट एक आपको ब्रेक थ्रू है। फॉस्फोरस पेशेंट को अगर आप थोड़ा सा, जिसको हम लोग कैट नैप बोलते हैं, दोपहर में 1 घंटा सोने को दे दीजिए, बहुत ही उसका आराम मिल जाएगा। जनरल एग्रावेशन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, फॉस्फोरस पेशेंट जब भी आसमान में बादल करकेगा, फॉस्फोरस पेशेंट का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट है, देखिए फॉस्फोरस पेशेंट का कोई भी आप प्रिस्क्रिप्शन करने जाए, पेप्टिक अल्सर में या फॉस्फोरस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कोई भी प्रॉब्लम, हेडेक में, फॉस्फोरस पेशेंट का आपका बार्निंग पेन ऑफ एब्डोमेन एम्यूलोरेटेड बाय कोल्ड ड्रिंक एंड आर्सेनिक का एम्यूलोरेटेड बाय वार्म ड्रिंक। इसी सिम्टम्स के ऊपर बहुत सारे पेशेंट्स में हम लोग फॉस्फोरस और आर्सेनिक का डिफरेंशिएशन करते हैं कि फॉस्फोरस पेशेंट को अगर हम कुछ ड्रिंक ऑफर करें तो कोल्ड ड्रिंक मांगेगा, आर्सेनिक को हम लोग कोई ड्रिंक ऑफर करें तो वार्म ड्रिंक मांगेगा। नॉसिया फ्रॉम पुटिंग हैंड इन वाटर, स्नीजिंग, कोराइजा, चिलीनेस फ्रॉम पुटिंग हैंड इन कोल्ड वाटर, सेंसिटिव। तो फॉस्फोरस का देखिएगा, एक बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आपके पास आएंगे जो किसी भी सिम्टम्स से आप फॉस्फोरस आर्सेनिक या फॉस्फोरस सल्फर में आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, या फॉस्फोरस कैल्शियम में दूसरा कोई आप सिम्टम्स उतना मार्क नहीं है, तो बोलेगा मैं तो चिली पेशेंट हूँ, मुझको तो बहुत जल्दी ठंडा लग जाता है, मुझको फ़ैन एसी हर टाइम ज़्यादा चाहिए, अगर सुबह सुबह मैं नहाने जाऊं तो जो ठंडा वाटर है उसमें हाथ दूंगा तो मेरा छींक स्टार्ट हो जाएगा, उसमें हाथ दूंगा तो बहुत ही ठंडा लग जाएगा। याद रखिएगा, ये पिकुलियर सिम्टम ओनली फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक में ही है और किसी में नहीं है। अगर ये क्रॉनिक स्टेट में हुआ तो ये फॉस्फोरस इंडिकेट करता है, एक्यूट स्टेट में बुखार सर्दी खांसी के बाद या बुखार सर्दी खांसी के साथ हुआ तो आर्सेनिक इंडिकेट करता है। और आर्सेनिक और फॉस्फोरस में गोल्डन डिफरेंशिएशन पॉइंट जो है वो है फॉस्फोरस आप कोई पेशेंट बोला सर्दी खांसी बुखार का या सर्दी खांसी बुखार के बाद वो कॉम्प्लिकेटेड एक 3-4 हफ्ता पुराना खांसी लेके आपके पास आया जहाँ पे फॉस्फोरस आर्सेनिक अक्सर हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वहाँ पे आपको बोलेगा कि मुझको सुबह सुबह जब नींद से खुल के मैं बाथरूम में जाता हूँ, ठंडा पानी से हाथ देने के बाद ही मुझको बहुत जल्दी छींक आना स्टार्ट होता है, बहुत ही ठंडा लगना स्टार्ट होता है, चिलीनेस स्टार्ट होता है। तो आप पूछिएगा कि आप खाना में क्या प्रेफर करते हैं, गर्म पानी या ठंडा पानी? तो अगर वो बोलेगा कि ठंडा पानी तो दैट इज़ फॉस्फोरस, गर्म पानी दैट इज़ आर्सेनिक। ब्लीडिंग पेनलेस, नॉट क्लॉटेड, ब्राइट रेड ब्लीडिंग। देखिए फॉस्फोरस एक एपिस्टैक्सिस हुआ, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हुआ और
पाइल्स का प्रॉब्लम हुआ, इसमें फॉस्फोरस अक्सर यूज़ किया जाता है। इसका ब्लीडिंग का जो नेचर है ये ब्राइट रेड है, नॉन कोआगुलेबल है एंड पेनलेस ब्लीडिंग में फॉस्फोरस अक्सर यूज़ किया जाता है। पेनलेसनेस इज ऑल्सो ए गाइडिंग कैरेक्टर ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का पेशेंट का गले का प्रॉब्लम के लिए एक्यूट होर्सनेस में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी पेनलेस में कॉस्टिकम एंड फॉस्फोरस सबसे अच्छा आता है। और कॉस्टिकम में आपका होर्सनेस रहेगा, पेनलेसनेस रहेगा, मॉर्निंग एग्रावेशन रहेगा। फॉस्फोरस में भी सेम रहेगा, लेकिन फॉस्फोरस में आपका थोड़ा सा ठंडा पानी खाने से आराम होगा, कॉस्टिकम में गर्म पानी खाने से आराम होगा। इससे आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि फॉस्फोरस ठंडा पानी, सर्दी खांसी का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम में अगर फॉस्फोरस आप देना चाहते हैं तो ठंडा पानी मतलब नॉर्मल वाटर, वार्म पानी मतलब वार्म ड्रिंक मतलब गर्म पानी। तो उसमें आप ठंडा पानी मतलब बहुत ठंडा पानी आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। अगर कोई बोले मेरा खांसी नॉर्मल वाटर से ठीक होता है, दैट इज़ कोल्ड ड्रिंक। और अगर कोई बोले, यहाँ पे ही हम लोग प्रिस्क्रिप्शन में गलती कर देते हैं, हम लोग ढूंढते रहते हैं ठंडा पानी मतलब तो बहुत ठंडा पानी, नहीं, नॉर्मल पानी से अगर उसका खांसी कम हो रहा है दैट इज़ कोल्ड वाटर, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर एमिलोरेशन, दैट इज़ फॉस्फोरस। थोड़ा सा गर्म पानी, गुनगुना गर्म पानी, दैट इज़ वार्म वाटर, दैट इज़ फॉर कॉस्टिकम एंड अदर्स रेमेडी। होर्सनेस usually without pain, through at times may be quite painful, voice lost entirely, laryngitis। लेकिन ठंडा पानी से ही आराम होगा तो फॉस्फोरस अच्छा, फॉस्फोरस पेशेंट का और एक जनरल इंपॉर्टेंट सिम्टम है, क्या उसको खाना, उसको एपेटाइट हर टाइम उसका रेवेनस रहता है, एपेटाइट इंक्रीज विद हेडेक, मतलब एपेटाइट खाना नहीं खाएगा तो उसका सर दर्द हो जाता है। अच्छा जो लगता है ठंडा, हर चीज़ फॉस्फोरस को अच्छा लगता है, उसके साथ नमक, सॉल्ट उसको बहुत अच्छा लगता है, कॉस्टिकम, नेट्राम्यूर, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब फॉस्फोरस को बहुत अच्छा लगता है। दूध, मिल्क उसको बहुत अच्छा लगता है। राइस फॉस्फोरस को बहुत अच्छा लगता है। अल्कोहलिक ड्रिंक स्पेशली वाइन फॉस्फोरस को बहुत ही अच्छा लगता है। खाने में इच्छा नहीं है, स्वीट्स, मीठा फॉस्फोरस को अच्छा नहीं लगता है। अंडा, एग फॉस्फोरस को अच्छा नहीं लगता है। कोई भी गर्म खाना फॉस्फोरस को अच्छा नहीं लगता है। ट्रिमेंडस थर्स्ट फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, विंटर में नॉर्मल पानी, ज़्यादा गर्मी में ठंडा फ्रीज वाटर फॉस्फोरस को बहुत ही अच्छा लगता है किसी भी क्रॉनिक या एक्यूट स्टेज में। सेक्स ड्राइव फॉस्फोरस का बहुत ज़्यादा होता है, लाइक ट्यूबरकुलिनम एंड अदर्स नोसोट्स। इवन पैथोलॉजिकल, मतलब इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो क्राइम भी कर सकता है। मेट्रोरेजिया विद रिकरिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फॉस्फोरस का, लाइक ट्यूबरकुलिनम, लाइक बेराइटाकार्प, लाइक बेसिलिनम, लाइक सल्फर, लाइक कैलक्रियाकार्प। रिकरिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फॉस्फोरस का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने पहले भी बताया। लिंजरिंग, टिकलिंग, कफ्स और कोल्ड एयर्स और एक्सर्शन और स्टॉकिंग, लाफिंग और चेंज ऑफ टेम्परेचर, वेदर और लाइंग, बेटर सिटिंग ऑन लाइंग ऑन राइट। तो यहाँ पे एक नोट कीजिएगा, बेटर फॉस्फोरस का जो खांसी है 2-3 महीना पुराना आपके पास आएगा, अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी या ठंडा पानी खाने से अच्छा लगता है, दैट इज़ द की नोट ऑफ फॉस्फोरस। आप यूज़ करके देखिएगा, इनफेलेबल रिजल्ट मिलेगा। जनरली स्लीप्स वेल एंड जनरली रिफ्रेश्ड बाय स्लीप इनटू एमिलोरेशन। और जो भी फॉस्फोरस का पेशेंट होगा उसमें आपको ये सब मिलेगा, ये सब से ही आपको डिफरेंशिएशन करना है। दूसरा रेमेडीज़ में अगर हम लोग जाते हैं, पाल्सेटिला ओपन माइंडेड लाइक फॉस्फोरस हु डिजायर रीएश्योरेंस, फॉस्फोरस के जैसा रीएश्योरेंस पाल्सेटिला मांगता है। क्रेब आइसक्रीम, हाँ पाल्सेटिला आइसक्रीम मांगता है। कोल्ड फूड्स एंड एवर्स टू वार्म फूड्स, फॉस्फोरस के जैसा ही होगा। ओर्स वन लाइंग ऑन द लाइट साइड लेफ्ट साइड, ओर्स ऑन ट्विलाइट चेस्ट मेंस्ट्रुअल्स। कॉन्सोलेशन एमिलोरेशन फॉस्फोरस के जैसा पाल्सेटिला में है, लेकिन पाल्सेटिला माइल्ड, टिमिड, यील्डिंग, थोड़ा सा डरा हुआ, सहमा हुआ, शांत स्वभाव का होगा। पुरुषों में भी हो सकता है, महिला में भी जैसा पुरुषों में भी हो सकता है। वीपिंग डिस्पोजिशन होगा जो फॉस्फोरस में नहीं होगा। और थ्रस्टलेसनेस इज द की नोट ऑफ पाल्सेटिला, ये फॉस्फोरस में नहीं होगा। कॉस्टिकम सिंपैथेटिक जैसा फॉस्फोरस। मेनी फियर सिमिलर लाइक फॉस्फोरस, स्पेशली दैट समथिंग बैड विल हैपन, ये भी फॉस्फोरस और कॉस्टिकम में कॉमन है। चेस्ट कंडीशन विथ होर्सनेस, क्रेप सॉल्ट फॉस्फोरस के जैसा ही है। एवर्स टू स्वीट फॉस्फोरस के जैसा है। नामनेस ऑफ फिंगर्स, मल्टीपल। तो फॉस्फोरस और कॉस्टिकम में डिफरेंशिएशन करना बहुत ही टफ हो जाता है, लेकिन कॉस्टिकम का जो कीनोट्स है, मेरा कॉस्टिकम वाला वीडियो में जाइएगा। रॉनेस, होर्सनेस, ये जब होगा तो आपको
ये रॉनेस इन जॉइंट्स, रॉनेस इन थ्रोट्स, रॉनेस इन स्किन, ये अगर आपका फॉस्फोरस के जैसा होगा, फॉस्फोरस के जैसा टॉल स्लेंडर भी नहीं होगा। चिली पेशेंट तो कॉस्टिकम भी है, फॉस्फोरस भी है, लेकिन हाईली चिली इज ऑलवेज फॉस्फोरस। ठंडा पानी में हाथ देने पर भी प्रॉब्लम हो जाता है, दैट इज फॉस्फोरस। ठंडा पानी, चिली पेशेंट ठंडा पानी खाने के बाद आराम होता है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी खाने के बाद आराम होता है, दैट इज फॉस्फोरस। आर्सेनिक हर जगह पे सेम है, फॉस्फोरस के जैसा, चिलीनेस में भी है, फियर्स में, एंजाइटी में भी है, लेकिन सिंपैथेटिकनेस ऑफ द माइंड आर्सेनिक में कभी भी नहीं आएगा जो फॉस्फोरस में आएगा। एक्सट्रोवर्टेडनेस, हर किसी से मिल जाना, ये आर्सेनिक में नहीं आएगा लाइक जो फॉस्फोरस में आएगा। और एम्यूलेशन ऑफ हीट, इंटरनल जो सिम्टम्स है एक्सेप्ट हेड, जो शरीर का और जो पार्ट है वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हुआ, पाइल्स हुआ, गैस्ट्रिक पेन हुआ, ये सब में फॉस्फोरस में कोल्ड एम्यूलेशन, आर्सेनिक में वार्म एम्यूलेशन या हीट एम्यूलेशन। Argentum nitricum, open and suggestible like phosphorus, anxiety and fears like phosphorus, dependent on the physician like phosphorus, desire salt and fat like phosphorus, neurological problems और vertigo like phosphorus। लेकिन argentum nitricum hot patient होगा, apprehensive होगा, बेसिकली वो बताएगा आपको कि मुझको नया आदमी से बात करने से डर लगता है, नया सड़क में जाने से डर लगता है, नया ऑफिस में जाने से डर लगता है, जो फॉस्फोरस में नहीं लगता है। टेम्पोररी लग सकता है अगर एडवांस मेंटल या फिजिकल पैथोलॉजी में, लेकिन बैक हिस्ट्री लेंगे तो फॉस्फोरस बोलेगा नहीं मैंने पहला ऐसे नहीं था। सीपिया, बर्नड आउट पेशेंट, सीपिया एवर्स टू कंपनी, सीपिया पेशेंट को कंपनी अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही दुख में है, मेंटली दे आर बर्नड आउट, मेल या फीमेल दोनों में। एपाथेटिक एंड डल माइंडेड, ऑल्सो सीपिया चिल्ड्रेन रिजेंबल फॉस्फोरस विद ओपननेस, एक्साइटेबिलिटी एंड फियर्स। सल्फर, एंजाइटी फॉर चिल्ड्रेन, डिजायर स्वीट, थर्स्टी। देखिए सल्फर और फॉस्फोरस में बहुत सारा सिमिलरिटी है, जैसे सल्फर हॉट पेशेंट, फॉस्फोरस चिली पेशेंट, सल्फर स्टूप शोल्डर, फॉस्फोरस स्टूप शोल्डर, बट फॉस्फोरस इज टॉल स्लेंडर, सल्फर इज नॉट टॉल स्लेंडर। फॉस्फोरस इज नीट एंड क्लीन, सल्फर इज डार्टी एंड फिलोसोफर लाइक। फॉस्फोरस एवर्शन स्वीट, सल्फर desire sweet. Phosphorus is thirsty for cold water and sulfur is also thirsty, but phosphorus is chilly patient, sulfur is cold, warm, hot patient. Tuberculinum excitable like phosphorus, desire cold drink like phosphorus. History of primary or post tuberculosis. Mentally phosphorus is not cosmopolitan or obstinate or compulsive or ritualistic. देखिए फॉस्फोरस पेशेंट और ट्यूबरकुलिनम पेशेंट में आपको डिफरेंशिएशन ऐसे करना है, बहुत सारे टॉल, स्लेंडर, चिली, कोल्ड ड्रिंक, डिजायर, ये सब ट्यूबरकुलिनम में ही मिल जाए। रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कहाँ से ठंडा लग रहा है पता नहीं है, सब फॉस्फोरस। लेकिन फॉस्फोरस ट्यूबरकुलिनम जैसा कॉस्मोपोलिटन, घूमना अच्छा लगता है, तो फॉस्फोरस को स्ट्रेंजर से बात करना अच्छा लगता है। फॉस्फोरस इधर उधर छटफट करेगा, रेस्टलेस रहेगा, हर टाइम घर से निकल के कुछ ना कुछ करता रहेगा कि कहीं ना कहीं जाता रहेगा, ये कॉस्मोपोलिटन नेचर नहीं है। लेकिन ट्यूबरकुलिनम क्या करेगा, थोड़ा सा घूम के आते हैं, सूट बूट पहना घूमने चला गया, अगर उसका जो भी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से, अगर वो बच्चा हुआ तो थोड़ा सा इधर उधर आजू बाजू का घर में जाएगा, बड़ा हुआ तो इस मोहल्ले उस मोहल्ले में जाएगा, अगर उससे भी ज़्यादा उसका कैपेसिटी रहे, एस्टेब्लिश्ड रहे तो शहर से बाहर घूमने चले जाएगा। लेकिन फॉस्फोरस पेशेंट अपना एक्सट्रोवर्टेडनेस के लिए, दूसरे से मिलने के लिए बाहर जाएगा। ये यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करना है। और कॉम्पल्सिव और रिचुअलिस्टिक होगा ट्यूबरकुलिनम, वो हर चीज़ को नियम से करने का कोशिश करेगा, फॉस्फोरस उतना नियम से करने का कोशिश नहीं करेगा। और फॉस्फोरस और ट्यूबरकुलिनम का जो डर है वो फॉस्फोरस का एंग्जाइटी लेवल में है, अगर एंग्जाइटी लेवल पार हो जाए तो दुख में आ जाएगा, डिप्रेसिव हो जाएगा। ट्यूबरकुलिनम का जो डर है वो एक्सट्रीम लेवल पे है, फिक्स्ड है। जैसे कुत्ते से अगर ट्यूबरकुलिनम पेशेंट डरेगा, कुत्ता बिल्ली से, डॉग एंड कैट से, तो वो उसके सामने कभी नहीं जाएगा। फॉस्फोरस एडजस्टेबल है, रीएश्योरेंस करने पर चला भी जाएगा, ट्यूबरकुलिनम नहीं जाएगा। तो और फैमिली हिस्ट्री या पास्ट हिस्ट्री अगर रहे तो ट्यूबरकुलिनम बहुत ही अच्छा है, फॉस्फोरस उतना इंडिकेटेड यहाँ पे नहीं है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो मुझको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ऐसा कौन सा होम्योपैथी रिलेटेड वीडियो, न्यूट्रिशन रिलेटेड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।